उन्होंने मुझे मेल भी कर दी थी जो हदीस वगैरह थी, और मैंने उसी वक्त उसको बुकमार्क भी कर लिया था। पहले एतराज सुन लें, फिर उसका जवाब, उस पर थोड़ी डिस्कशन, और फिर दूसरा पॉइंट बाप बेटे का। तो एतराज जो था वो ये था कि हजरत सौदा बिनते जमा, ठीक है, तो हजरत सौदा बिनते जमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल उनको तलाक देने वाले थे, इस डर से उन्होंने अपने दिन को हजरत आयशा को दे दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एतराज ये था कि ये हदीस आई है, क्या ये हदीस ठीक है या नहीं, इस तरह की हदीस के सामने। तो चलिए पहले मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। तो ये हदीस सबसे पहले हमारे सामने, किधर गया, हाँ ये हदीस आपके सामने है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। मेंशन मकवा, ठीक है। तो ये हदीस सबसे पहले देखें, 3040 हदीस उन्होंने हमें बताई थी, जो कि सनद यानी ग्रेड सही दारुस्सलाम में दिया हुआ है। हदीस जो है वो क्या कहती है, वो कहती है सौदा feared that the prophet was going to divorce her, सौदा को ये खौफ था रज़ी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवोर्स कर देंगे, तो उन्होंने कहा डू नॉट डिवोर्स मी बट कीप मी एंड गिव माय ड्यू टू आयशा, सो ही डिड सो एंड द फॉलोइंग वाज रिवील्ड। ये आयत फिर इस तरह नाज़िल हुई। तो ये आयत का भी सूरह निसा की आयत नंबर 128 उन्होंने पेश की थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हन वस्सुल्हु खैर, ठीक है। यूं बनाया जाता है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से भी, मुनकरीन हदीस की तरफ से भी, मुर्तद्दीन की तरफ से भी, मुल्हिदीन की तरफ से भी, और इस्लामोफोबिक जो हिंदूज हैं उनकी तरफ से भी, ये सबको कवर हो जाएगा। ये इतराज किया जाता है कि देखो कि अल्लाह के रसूल की जो आपकी उम्मुल मोमिनीन हैं हजरत सौदा, उनको अल्लाह के रसूल तलाक देने लगे थे सिर्फ इसलिए कि वो बुढ़ी हो गई थी, ठीक है, कि वो बुढ़ी हो गई थी, उनकी एज बढ़ गई थी, बड़ी एज की थी, तो इसलिए अल्लाह के रसूल उनको तलाक देकर हजरत आयशा जो कि यंग थी, तो उन्होंने उन्हीं को दिन दे दिया ताकि हजरत आयशा के पास चले जाएंगे तो मुझे डिवोर्स नहीं देंगे, मैं बची रहूंगी, मुझे तलाक नहीं मिलेगी। नाउज़ बिल्लाह, ये तसव्वुर, ये स्टोरी सामने रखी जाती है। अब पहले सबसे पहले ये है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी हदीस पर तबसरा करने के लिए। मुसलमान बड़े गौर से इस गुफ्तगू को सुने, क्योंकि बड़े मसाइल जो कि तकनीकी हैं थोड़े उसूल हदीस में, वो आपको समझ भी आ जाएंगे और इससे कई सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। आमतौर पर मुसलमान जब हदीस में किसी इशू को देखते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक है सनद का और एक है मतन। सनद कहां से कहां तक है, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से सनद लेकर यहां तक चलती है, इसको बोलते हैं सनद। इससे आगे का हिस्सा जो होता है, सॉरी, इससे आगे का, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मतन। तो जो इतने हिस्से से गुफ्तगू करता है उसको बोलते हैं रिवायतुल हदीस। उस उसूल को रिवायतुल हदीस का फन बोला जाता है कि हदीस की जो रिवायत है, रुवात हैं, रावी हैं, उनके ऊपर बहस करना। और इतने हिस्से को, मतन को, जिस पर बहस की जाती है उसको बोला जाता है दिरायतुल हदीस। दरा यदरी से निकला है, चीजों का गहरा फहम हासिल करना। जैसे कुरान में नहीं आया ला तुद्रिकुल अबसार वहुवा युद्रिकुल अबसार, बसारतें उसका तदारुक इदराक नहीं कर सकती, वो घिरे हुए है निगाहों को और बसारतों को। तो उससे दरायतुल हदीस निकला है कि हदीस का गहरा नॉलेज, मतन का गहरा स्टडी करना। ये तरीके होते हैं जिनके तहत हदीसों को परखा जाता है, दो तरीकों के तहत, ठीक है। जो ये इल्म है ना रवायतुल हदीस का, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे मोहम्मद बिन अल मुसन्ना है या अबू दाऊद अत्यालसी हैं या सुलेमान बिन मुआज हैं, इनका स्टडी करना, ये पार्ट ऑफ रवायत है। मगर दूसरा तरीका होता है रवायतुल हदीस के अंदर तुर्क पढ़ना। इन हदीसों के कितने तुर्क मौजूद हैं, इनको स्टडी करने का नाम भी रवायतुल हदीस कहलाता है। इसी तरीके से उन तुर्कों के तमाम मतन के ऊपर बहस करना और उनके मतन को कंपैरेटिव स्टडी करके फिर रिजल्ट निकालना कि कौन से तुर्क में कौन सा वर्ड कॉमनैलिटीज हैं, कौन सी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उस चीज को, सारे के सारे नॉलेज को दरायतुल हदीस कहा जाता है। अब आपको समझ आ गई बात की। अब ये चीजें समझने के बाद हम आपको बताते हैं दरायतुल हदीस में तुर्क के साथ साथ तारीख को भी बड़ी अहमियत हासिल है। तारीख का मतलब क्या है, तारीख का मतलब यह है कि इसमें करैक्टर है एक सौदा, एक करैक्टर है आयशा और एक करैक्टर है अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रवायत में तीन करैक्टर हैं जिनसे लिंक्ड ये इंसिडेंट है। इन तीन अफराद की हिस्ट्री को देखना कि आया ये पॉसिबल है या नहीं, इनके लाइफ स्पैन को एडजस्ट करना, आया ये वाकया पॉसिबल है कि नहीं, इसको बोलते हैं दरायतुल हदीस के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। ये मैंने क्यों आपको बताया, अब मैं आपको एक नुक्ता समझाता हूं। जो लोग ये कहते हैं, अब हम दरायत के ऊपर बात करने लगे, जो लोग ये कहते हैं कि हजरत सौदा चूंकि बुढ़ी हो चुकी थी इसलिए अल्लाह के रसूल उनको तलाक देना चाहते थे ताकि वो यंग के पास जा सकें, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि अल्लाह के रसूल की शादी हजरत सौदा से जब हुई, हजरत सौदा की उस वक्त उम्र 66 बरस थी, 66। तो 66 की औरत जवान होती है, गौर से समझना आपने। हजरत सौदा की जिस वक्त अल्लाह के रसूल से शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र थी 66, बाज जगह पर 67 लिखा जाता है। 66 बरस की उम्र थी, वो तो पहले बुढ़ी थी, तो अल्लाह के रसूल शादी ही ना करते। पॉइंट समझ आया आपको। अगर बुढ़ी औरत की वजह से तलाक देनी थी तो उस शादी ही क्यों की, पहली फुर्सत में शादी भी नहीं होनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर किसी बुढ़ी औरत को सिर्फ उसके बुढ़ापे की वजह से तलाक दी जाती है तो उसके पीछे ये रीजन होता है कि पहले वो जवान थी, बीमार हो गई या बुढ़ी हो गई, अब दी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हुई तभी वो बुढ़ी थी। तो ये दो एंगल से आपने इस चीज को समझना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो ये वजह नहीं थी, यानी ये वजह अगर कोई सामने रखता है ना कि बुढ़ी थी तलाक देने लगे थे लिहाजा ये मामला हुआ, ऐसा हिस्टोरिकली दरायतुल हदीस के तहत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शादी जब हुई तो उस वक्त एज क्या थी, 66। मैंने आपके सामने रख दिया। एक नुकता ये है। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हमने मानकर चलना है कि सनद जो है ना सारी ये ठीक है, एक मिनट के लिए। सुलेमान बिन मुआज के ऊपर अगर जरा मिलती है तो उसके ऊपर तादील भी मिलती है। ये जो सुलेमान बिन मुआज हैं इनके ऊपर आपको जरा भी मिलती है, तादील भी मिलती है। तो जब मुशक्कल हो, मिक्सचर हो जरा और तादील का, तो फिर जमहूर की या अक्सरियत की राय देखी जाती है।
तो मैंने 1 मिनट के लिए जब सनद को स्किप कर देना है तो सिर्फ एक नुकता यहाँ पर उठा है जो इब्न हजर अस्कलानी ने भी उठाया फतहुल बारी में। सही बुखारी की हदीस 5212 की कमेंट्री जो इब्न हजर अस्कलानी ने किया है उसमें उन्होंने एक इस रवायत के ऊपर इतराज रखा है, वो रखा है इब्न अब्बास की मौसूलन है, यानी इब्न अब्बास तक जाके सनद रुकती है, उससे आगे नहीं। यानी या तो इब्न अब्बास अल्लाह के रसूल से बयान करते, या इब्न अब्बास हजरत सौदा से बयान करते, या इब्न अब्बास हजरत आयशा से बयान करते। अब आपको समझ आया मैंने दरायत में 3 कैरेक्टर्स क्यों जिक्र किए थे, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये वाकया घूमता है। तो इब्न अब्बास इन तीनों में से किसी से बयान नहीं कर रहे, मगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको ये चीज समझनी है कि 1 मिनट, ओहो मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ, अली भाई हमारे साथ मौजूद है, मैंने 1 मिनट अभी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो हैं इनका मौसूलन यहाँ पर दिख रहा है। मौसूल कहते हैं कि इब्न अब्बास तक आकर सनद वसल करती है, उसके आगे सनद नहीं है। याद रखना चाहिए कि बाद औक़ात सहाबी की मुरसल को ठीक माना जाता है, या सहाबी तक मौसूल या मौकूफ हो तो उसको ठीक भी माना जा सकता है, मरासिल सहाबी। मगर ताबी अगर मुरसल बयान कर रहा है तो उसकी समा की तसरीह जरूरी होती है दूसरे तुरक के अंदर। ये एक ज्यादा डीप में उसमें नहीं जाना चाहता सनद के अंदर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं और इस ये जो ग्रेड है दारुस्सलाम का इसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं कि सही है, इसकी सनद ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इशू को, तो आपने तवज्जो करनी है। अब हम इशू को डिस्कस करने लगे। पॉइंट नंबर 1, जितने तुर्क मैंने देखे हैं इस हदीस के, किसी एक जगह पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुर्क अहादीस की कुतुब की बात कर रहा हूं, जितने मुस्तनद तुर्क मैंने देखे हैं उनमें से किसी जगह पर भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा को छोड़ने या तलाक देने का जिक्र नहीं किया, बल्कि हजरत सौदा का खुद का ये ख्याल और डर था। खुद इस रवायत में भी अगर आप देखेंगे ये अल्फाज आपको नजर आते हैं, खशियत सऊदतु अन युतल्लिक़हा, सौदा को ये खौफ था, ये डर था कि अल्लाह के रसूल कहीं उसको तलाक ना दे दें। अल्लाह के रसूल ने कभी ये जाहिर नहीं किया। यहां से भी पढ़ लें ताकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ जाए। सौदा फियर्ड दैट द प्रॉफिट वाज गोइंग टू डिवोर्स हर। ठीक है जी, सौदा को ये डर था कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उनको तलाक देने जा रहे हैं। अब एक तो ये चीज हमने समझ ली कि यहां से जो पॉइंट समझ आता है। दूसरा, यहां पर जो दूसरा नुकता है वो समझने का ये है कि सही बुखारी की रिवायत है जिसके अंदर आपको मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं उस पर, नहीं कर रहा, ठीक है। ये रिवायत हमें मिलती है ना, उस रिवायत के अंदर आपको कहीं भी ये लफ्ज नहीं मिलते कि हजरत सौदा जो हैं उन्होंने इसलिए हिबा किया था कि अल्लाह के रसूल उनको तलाक देने वाले थे, यानी यानी इसमें कोई हकीकत थी कि वो तलाक उनको मिलने वाली थी। ये सही बुखारी की रिवायत है 5212। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ इतना कि सौदा बिन्त ज़मा गेव अप हर टर्न टू मी, यानी हजरत आयशा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज्ड टू गिव मी बोथ माय डे एंड द डे ऑफ सौदा। तो जब हजरत सौदा बिन्त ज़मा ने हजरत आयशा को अपना दिन दे दिया, हिबा कर दिया, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनके पास 2 दिन आया करते थे। या इस रिवायत के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हिबा का जिक्र आपको मिलता है। अब हमने ये चीज समझनी है सबसे पहले, क्या हिबा करना किसी खौफ की वजह से होता था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हजरत सौदा को ये खौफ था कि उनको तलाक दे दी जाएगी, इसलिए उन्होंने दिन दे दिया। तो क्या हिबा सिर्फ खौफ की वजह से होता है या किसी डर की वजह से होता है? नहीं, ये औरत का इख्तियार है। इससे पहले भी हजरत आयशा को, या इसके अलावा भी हजरत आयशा को एक बार हजरत सफिया बिनते हुयई ने अपना दिन हिबा करके दिया था। आपके सामने रिवायत है, ठीक है जी। सबसे पहले रिवायत ले लें, सुन इब्न माजा की 1973 ये रिवायत है, ठीक है। पहले पूरा वाकया आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ आए। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कोई नॉर्मल कपल होता है, मियां बीवी की आपस में कुछ क्लिश थी, हजरत सफिया से अल्लाह के रसूल नाराज थे। हजरत सफिया बिनते हुयई ने, चूंकि इल्म था कि हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत और बहुत लाड, क्योंकि एज में छोटी भी थी, सबसे छोटी और सबसे यंग बीवी थी, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का बड़ा मान रखा करते थे, ठीक है ना। कोई लाडला होता है ना, जैसे बच्चों में लाडले होते हैं। तो इस तरीके से हजरत सफिया बिनते हुयई ने जब अल्लाह के रसूल की नाराजगी देखी तो आपको दुख हुआ और आप हजरत आयशा के पास गई और जाकर कहा, ए आयशा, अगर तुम अल्लाह के रसूल को मेरे साथ सुलह करवा दो, राजी करवा दो, मैं अपना दिन तुम्हें तोहफे में दूंगी, मैं तुम्हें अपना एक दिन तोहफे में दे दूंगी ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे पास टाइम गुजारे। हाँ, हजरत आयशा ने यह काम किया। अल्लाह के रसूल, हजरत सफिया ने उनको वो दिन दे दिया, और हजरत आयशा जब अल्लाह के रसूल के पास पहुंची तो अल्लाह के रसूल के नॉलेज में नहीं था कि ये दिन तो सफिया बिनते हुयई का था। हजरत आयशा आई तो उन्होंने सारा किस्सा बयान फरमाया। तो ये रिवायत आपने देख ली, अब इसको पढ़ते हैं हम। तो कहते हैं that it was narrated from Aisha that the messenger of Allah became angry with Safiya bint Huyay for something, किसी वजह से। Safiya said, "Oh Aisha, can you make the messenger of Allah be pleased with me? क्या तुम उनको मुझसे राजी कर सकती हो? And I will give you my day, और मैं तुम्हें अपना दिन तोहफे में दे दूंगी। She said, yes, मैं कर देती हूँ, मेरा काम, कोई मसला नहीं। इससे पता चलता है कि बीवियों में न सिर्फ ये कि बड़ी एक दूसरे का अदब और एहतराम था, बल्कि ये पता चलता है कि एक दूसरे के साथ राज और न्याज और एक दोस्ती और एक जो बड़ी उल्फत का ताल्लुक था, एक दूसरे की मुश्किल में मदद करती थी उम्महातुल मोमिनीन। So she took a head cover of hers, तो हजरत आयशा ने स्कार्फ लिया, हेड कवर लिया, जो कि सैफरन से डाइट था, और उस पर आपने खुशबू छिड़की, जो कि खुशबू ऑब्वियसली वो डिटेल रावियों की आदत होती है, कई दफा वो बहुत ज्यादा डिटेल्स बयान करते हैं। वो अल्लाह के रसूल के पास आकर बैठ गई। द प्रॉफिट सेड, ओ आयशा, गो अवे बिकॉज़ इट इज नॉट योर डे। हजरत आयशा, आप चली जाएं, आज आपका दिन नहीं है, आज तो सफिया बिनते हुयई का दिन है। She said, that is the grace of Allah which he bestows on whom he pleases, and she told him about the matter and he was pleased with her। तो उन्होंने फिर वो सारा बैकग्राउंड दिया कि ये दिन हिबे में उनको कैसे मिला है। इससे आपको जो चीज समझ आती है वो ये समझ आती है कि हिबा करना अपने दिन को अल्लाह के रसूल की बीवियों में ये कॉमन प्रैक्टिस थी। ऐसा नहीं था कि जनाब कोई हजरत सौदा ने अलग काम किया था अपना दिन हजरत आयशा को देकर। इस तरह दिन एक दूसरे की बारी शिफ्ट होती रहती थी और बीवियां अपने तरीके से अपने हस्बैंड के लिए मामला करती थी, जो कि किसी भी कॉमन फैमिली के अंदर ये मामला चलते हैं।
अच्छा, अब हम एक और चीज देखना चाहते हैं। ये देखना है कि किसी के दिमाग में ये चीज आ सकती है, वो चीज ये आ सकती है कि जी हजरत सौदा को डर इसलिए था, ठीक है जी, एक मिनट, हजरत सौदा को डर इसलिए था कि जनाब जो है ना वो हजरत आयशा के पास अल्लाह के रसूल ज्यादा टाइम गुजार रहे थे, लिहाजा हजरत सौदा को ये डर था कि मुझे छोड़ देंगे, आयशा के पास चले जाएंगे, तो लिहाजा मैं जो है ना वो अपना दिन ही हजरत आयशा को दे देती हूँ, तो अल्लाह के रसूल मुझे तलाक नहीं देंगे। कोई ये सोच सकता है। इसका जवाब हम दे देते हैं, क्योंकि ये हदीस डिटेल के अंदर आपको सुनन अबी दाऊद के अंदर मिलती है। तो चलें वो हदीस देखते हैं ताकि आपको एक और पिक्चर समझ आ जाए, ठीक है जी। हाँ, सुनन इब्न माजा, सॉरी सुनन अबी दाऊद, हदीस नंबर है 2135। पहले उसको कवर कर लेते हैं हम, 2135, ठीक है जी, हदीस आपके सामने है। अच्छा, बाद लोग इस हदीस के अंदर एक नुक्स निकालते हैं, मगर चूंकि तुर्क हमें मिल जाते हैं तो इसलिए ये सनद ठीक होती है। खैर बहरहाल, अगर किसी को कोई एतराज होगा तो उसको फिर हम डील तब कर लेंगे। अब ये हदीस क्या बयान करती है, इसमें आपने देखना है, ये हजरत सौदा के वाक़े को डिटेल से बयान करती है, वहीं कई एतराजात को रफा करती है, ठीक है। ये मॉडरेटर जरा नीचे ख्याल करें, जो कोई आपस में थोड़ा सा उंगली कर रहा है तो उसको जनाब आप थोड़ा साइड पर कर दें, जो फिरका वारियत कर रहा है उसको भी साइड पर कर दें, जो शानपतियां शरारतें कर रहा है उसको भी थोड़ा नींद की गोली दे दें। बाकी इंजेक्शन आप उनको ऊपर लाएंगे तो फिर इंजेक्शन हम उनको दे देंगे, ठीक है। आप जरा उनके लिए उनका ब्लड प्रेशर और उनकी शुगर वगैरह चेक करें। हाँ, उसके बाद डॉक्टर साहब खुद मुआयना करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। अच्छा जी, आगे सबसे पहला इतराज जिसको हम दूर करेंगे वो ये कि अल्लाह के रसूल हजरत सौदा को टाइम नहीं दे रहे थे, या उनको ये लग रहा था कि वो उनसे दूर जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने दिन दिया। हजरत आयशा इस रवायत में बयान करती हैं 2135 सुनन अबी दाऊद की, कहती हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ला युफद्दिलु बादना अला बादिन फिल क़स्मी मिन मुक्फिही इंदना। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों में से दिनों की तकसीम और रहने के एतबार से कभी कोई फर्क या कभी कोई प्रेफरेंस नहीं करते थे, हर एक को टाइम बराबर जो उसका दिन होता था वो देते थे, ठीक है। ये यहाँ जुमला है, इंग्लिश में देख लें। तो क्या कहते हैं, ओ माय नेफ्यू, the messenger of Allah did not prefer one of us to the other in respect of respect of his division of the time of staying with us। ये एतराज रफा हो गया कि हजरत सौदा के पास जा नहीं रहे थे, लिहाजा उनको डर लगा, जो इस तरह की तारीखी रवायतें इधर उधर से जोड़ के लाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ऐसा कोई भी नहीं था, अल्लाह के रसूल सबको टाइम दिया करते थे और सारा अपनी तरतीब से चीजें चलती थी। अब यहाँ पर वो हजरत सौदा का जिक्र करती हैं, वो कहती हैं, हजरत आयशा कहती हैं, लक़द क़ालत सौदतु बिन्तु ज़मा, सौदा बिन्त ज़मा कहती हैं, हीना असन्नत, जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई, व फारिकत, अब ये सारा उनको हो रहा है, अन युफारिक़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल शायद अब उनके पास नहीं जाएंगे या उनसे अलहदगी सेपरेशन इख्तियार कर लेंगे, कि या रसूल अल्लाह यौमिल आयशा, उन्होंने अपनी मर्जी से आकर कहा हजरत आयशा के दिन, फ़क़बिला ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने उसको स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर किसी जगह पर नहीं लिखा कि हजरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तलाक देना चाहते थे, आप बुढ़ी हो गई थी इसलिए तलाक देना चाहते थे, आप बुढ़ी हो गई थी इसलिए आपसे सेपरेट होना चाहते थे। अल्लाह के रसूल के दिल में या अल्लाह के रसूल के इरादे में ये चीज थी, ऐसा कुछ भी नहीं। हजरत सौदा जो कि बीवी थी, याद रखें मैं आपको चीज बताता हूँ, बीवी का जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड के साथ वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव, पोजेसिव भी होता है। तो जितनी भी बड़े दिल की हो ना, वो ये कहती है कि यार ये मुझसे दूर ना जाए, बस जरा सा